अस्सलाम वालेकुम। अरशद महमूद शकील, पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ये हैं PHFMC मुलाजमीन और एहतजाज। तुर्की के वज़ीर आज़म तैयब उर्दगान और 65 साल तैयब उर्दगान तुर्की के वज़ीर आज़म ने अपने जो 65 साल के बूढ़े हैं उनके लिए ऐलान किया है, और उनका ये ऐलान बहुत आला है। उन्होंने कहा है कि जो 65 साल के उम्र के बूढ़े हैं उनको एक घर दिया जाएगा, मेडिकल इंश्योरेंस होगी और $300 पर मंथ भर के लिए होगा जितनी उनकी उम्र होगी, और साथ एक हज तुर्की की हुकूमत करवाएगी। ये सब अखराजात तुर्की की गवर्नमेंट अदा करेगी। और हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं, वो तो है ही है, 60 साल के बाद उनकी रिटायरमेंट हो जाती है। जो कंपनी के जैसे PHFMC कंपनी के मुलाजमीन है, वो अगर 60 साल से ऊपर हो गए हैं या उनकी उम्र 65 साल होगी और वो उनकी हेल्थ इजाज़त देती है काम करने की, तो यहाँ उनको बाहर निकाला जा रहा है, उनको यानी कि फ़र्क किया जा रहा है। ना उनको कोई पेंशन देनी है, ना उनको कोई ग्रेजुएटी देनी है। और पाकिस्तान में ऐसे होता है और तुर्की में जो होता है मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं हम PHFMC मुलाजमीन की तरफ। PHFMC मुलाजमीन कितने रोज से एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन यह है कि हुकूमत पाकिस्तान और स्पेशली हुकूमत पंजाब ने उस पर कान ही नहीं धरे, और वो इनकी बात सुनना ही गवारा नहीं कर रही, क्योंकि इनके डेली वेजेस PHFMC मुलाजमीन के 31 मई 2023 को लगभग तकरीबन 500 के डेली वेजेस जो थे उनको टर्मिनेट कर दिया गया था। और उसके बाद अब जो शब खून मारा जा रहा है वो ये है कि जो भी हमारे BHU पे RAC पे जो डिस्पेंसर अगेंस्ट MT 10-10 साल से काम कर रहे हैं, 8-8 साल से काम कर रहे हैं, उनको 2 माह का कंट्रैक्ट देकर फारग करने का अंदिया सुना दिया गया है। हुकूमत ये चाह रही है कि हम इनको जो 558 MT हैं इनको फारग कर दें, और 60 साल से ऊपर जो लोग हैं उनको भी फारग कर दें। भाई ये गवर्नमेंट का तो है ही नहीं है, ये PHFMC है ही कंपनी, पहले PRSP थी, और 60 साल से ऊपर वालों को कैसे आप फारग कर रहे हैं? ठीक है, आपने उनको पेंशन देनी है, ग्रेजुएट देनी है, नहीं देनी तो फिर जब तक उनको उनकी सेहत इजाजत देती है तो उनको काम करने दिया जाए। और जो 558 डिस्पेंसर अगेंस्ट MT है उनको फारिग करने का क्या मतलब बनता है? और ये भी आपको बताते चले, हुकूमत पाकिस्तान ने इस वक्त 32,000 कम से कम सैलरी यानी कि एक ग्रेड की सैलरी जो है ना 32,000 फिक्स की है, लेकिन जो PHFMC में 18 साल से सर्विस कर रहे हैं, यही डिस्पेंसर अगेंस्ट MT की मैं बात कर रहा हूं, ये इनको क्या मिल रहा है? इनको इस वक्त 35,000 सैलरी मिल रही है। ठीक है, ये तो हुकूमत पाकिस्तान का वतीरा है कि एक तो इन्होंने इनको दबा के रखा, इनको सैलरी नहीं दी, इनको कोई दूसरी मराहत नहीं दी, इनको मेडिकल भी नहीं दिया, इनको हेल्थ इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस कुछ भी नहीं दिया। ऊपर से ये यानी कि कर दिया कि ठीक है जी डिस्पेंसर अगेंस्ट MT इनको फारग कर दो। कोई ये बात तो नहीं ना बनती, कोई ये तुक तो नहीं ना बनता कि इनको फारग कर दो। ठीक है जी बाबा, इनको फारग कर देंगे, आप कर दें, ठीक है कर देते, लेकिन ये है कि अब वो पीछे से BHU कैसे एक डिस्पेंसर चलाएगा? ठीक है, वो भी नहीं चल सकता। हमें ये महसूस हो रहा है कि जो PRSP के जितने भी एम्प्लॉइज थे उनको धीरे 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 ये सबको खत्म करना चाह रहे हैं। उन्होंने इसीलिए PHFMC बनाई थी कि इनको आस्ता आस्ता खत्म कर दें, और उस वक्त ये कहा गया था कि आपको हम गवर्नमेंट कंट्रैक्ट में ले लेंगे। कोई गवर्नमेंट कंट्रैक्ट में नहीं लिया गया, और अब आहिस्ता आहिस्ता सबको फर्क किया जा रहा है। तो पाकिस्तान से आपके भी चंद रोज रह गए हैं वज़ीर आज़म साहब, आप जाते जाते इन लोगों की दवाएं लेते जाएं, इनको जो फारग किया है उनको रिस्टोर करें, और जिनको फारग करने का अंदिया दे दिया गया है चीजों का नोटिस लेते हुए उनको कहें कि इन लोगों को फारग नहीं करना, इनको एज इट चलाएं जैसे भी वो चल रहे हैं। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इन्हीं BHU पे, इन्हीं हेल्थ फैसिलिटीज पे। तो और मेरी जनाब चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब से भी अपील है कि इनको जो फारिग किया है उनको रिस्टोर किया जाए, और जो लोग टर्मिनेट किए हैं उनको भी रिस्टोर किया जाए, और
डिस्पेंसर एंगेज्ड एमटी को जो 2 माह का कंट्रैक्ट दिया गया, उनका भी कंट्रैक्ट एक्सटेंड किया जाए। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन।